देखिए बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इस वर्कशीट में, और ये आप पहले से भी जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको ये सारा बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सबसे इजी टॉपिक है 10th क्लास का, और इसमें हम स्कोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है कि कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो होती है वो डाटा होती है, डेटा होती है बेटा। ठीक है, इसके अंदर तीन टाइप की चीजें आती हैं। एक तो मेजर और सेंटर टेंडेंसी आता है यानी कि हमारा कोई सर डाटा आपकी आवाज थोड़ी अटक के आ रही है। है। बेटा क्या कह रहे हैं, बोलो बेटा। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही थोड़ी। सही से नहीं आ रही, एक मिनट मैं इंटरनेट चेक करता हूँ यस मुझको। सर, अटक अटक के आ रही है बहुत। अटक रही है, एक मिनट जरा सर वेट अब करो। सही आ रही है। आ गई सही? यस सर, सही यस। आ रही है। यस सर। सभी को अटक के आ रही है या किसी एक को पर्टिकुलर को? सर मेरे को तो नहीं आ रही आपकी आवाज अटक अटक के। सर मुझे तो भी नहीं बेटा आ रही। फिर बेटा आपके इंटरनेट प्रॉब्लम होगी कोई, और क्या है। यानी या तो मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम है या आपके में, अगर और बच्चों क्लियर आ रही तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में बेटा तीन चीजें आती हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी में आपने पढ़ा भी होगा, तीन चीज आती है। एक तो मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, अब इसमें एक रिलेशन भी होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एक प्रूव्ड फॉर्मूला नहीं है, ये जो है रिजल्ट्स निकाल निकाल के इसको वेरीफाई किया गया है। ये प्रूव्ड फॉर्मूला नहीं है, पर ये इससे हमारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसे याद रखना है। रेंज क्या होता है बेटा, आपको याद होगा, अगर कोई डाटा दे रखा है 2, 5, 6, 4, 7, 8 मान लीजिए, तो रेंज जो होता है हमेशा मैक्सिमम इसके अंदर डेटा कौन सा है, 8, और मिनिमम डेटा कौन सा बेटा, 2। तो मैक्सिमम से मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रेंज निकल जाता है। ठीक है, ये डिस्पर्सन को शो करता है। इसके बाद आता है मीन। मीन के अंदर देखो बेटा, यहाँ साफ दिख रहा है आपको। ये फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद तो देखो हम धीरे धीरे कराएंगे। एक तो इसके अंदर मीन में एवरेज को भी मीन बोलते हैं, मीन और एवरेज बात एक ही है, या अर्थमेटिक मीन, तीनों बातें एक ही हैं। तो डायरेक्ट मेथड तो होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई, अभी आएगा जैसे क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। एक फॉर्मूला ये बनता है बेटा। एक एज्यूमिंग मेथड होता है, इसके अंदर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई करते हैं। और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, उसका फॉर्मूला इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। उसमें होता है एक्स बार से, हाँ मीन को या तो एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट कर लो, तुम्हारे स्कूल में ज्यादातर एक्स बार से रिप्रेजेंट होगा। उसमें आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, वेयर यू आई इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, तो ये स्टेप डेविएशन मेथड बहुत यूज होता है। ठीक है, इसके बाद मीडियन क्या होती है, जो मिडिल वैल्यू होती है, जैसे कि आपको याद भी आ जाएगा जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है 2, जैसे इसी में क्वेश्चन में देख लो जो मैंने अभी लिखा था रेंज वाला। सबसे पहले जैसे इसकी मिडिल वैल्यू चेक करनी है आपको, तो कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। जैसे 2 के बाद क्या लिखूं मैं, 4, 4 के बाद क्या दिखाई देगा बेटा, 5, फिर 6 दो बार दिखाई देगा, फिर 8। अब बताओ मिडिल वैल्यू कौन सी है, दो इधर छोड़ दो, दो इधर छोड़ दो, तो दो नंबर बीच में आए। ठीक है, तो इसका जो मीडियन बनेगा वो बनेगा इनका एवरेज, यानी कि इन दोनों को ऐड करो, बाई 2 कर दो, कितना बन गया, 6 और 5 11/2, ये आपकी इसकी मीडियन आ गई। अब दिमाग में जो उड़ा रहा होगा सर, अगर 2, 4, 5, 6, 6, 7 और 8 लिखा होता, तो यानी कि 3 नंबर हम इधर छोड़ देते, 3 इधर छोड़ देते, तो बीच में 1 बच जाता, यही हमारा क्या होता, मीडियन। तो मिडिल ऑब्जर्वेशन जो होती है दैट इज कॉल्ड मीडियन। लेकिन अगर दो ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं तो क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ के बेटा क्या कर देते हैं, हाफ। सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। नहीं कुछ समझ में आया तो बेटा आप जरूर पूछेंगे, क्योंकि इससे आसान टॉपिक है नहीं, मैं क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ। यहाँ पे फॉर्मूले बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो है आगे आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आएंगे जैसे अगली वर्कशीट में, तो मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ मोड, मोड का मतलब क्या होता है, जैसे 2, 2, 3, 5, 7,
11, 2, 9, 8। अब बताइए कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा इसके अंदर रिपीट कर रही है? 1, 2, 3, 3 बार आया 2, तो ये इसका मोड हो जाएगा। ये तो मैं आपको पुराना रिवाइज कर रहा हूँ, इतने दिखाया। तो मोड कितना हो गया? 2। द मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ज्यादा बेटर है कि बोलो मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गई बात या नहीं? है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ले लिया सर। आगे चले बेटा। यस सर, ले लिया। सर चलिए गुड। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखी हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्लास मार्क निकालिए, हाफ ऑफ। देखा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। क्लास मार्क किसको बोलते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर। अपर का मतलब सबसे बड़ी लिमिट और सबसे छोटी लिमिट। तो यहाँ पे तुम्हें केवल आंसर लिखना है अपर लिमिट यानी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। आई बात समझ में बेटा? इतना सा क्वेश्चन है, बस खत्म। अ क्लास इंटरवल हुज फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बेटा? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं? मोड। मॉड। ठीक है। अच्छा, द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशन, रेंज कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन इसमें कौन सी है बेटा? 185 या 285? 225 है ना, 255 सॉरी। यस सर। उसमें से कौन सबसे छोटी कौन सी है इसके अंदर? 103। 103। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका रेंज आ जाएगा। जो भी आंसर है वो मिल जाएगा। द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन 3 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, अभी अभी आपको सिखाया था। मोड इक्वल टू क्या बनता है? 3 मीडियन, देखो ऊपर बताया था, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन जो रहेगा। द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर, लोअर एंड द अपर लिमिट में क्या मिलता है बेटा? इसको रेंज बोलते हैं। यस यस द सर। मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे बेटा? 2 से। तो 2, 3 क्या लूंगा? और प्राइम नंबर जो अपने आप से करते हैं 5, 5, 7 और फिर उसके बाद 11। 11। वेरी गुड बेटा। तो 1, 2, 3, 4, 5 आ गए। तो इनका मीन निकालना है, तो इन सबको जोड़ो, यानी इनका समीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 7 और 2 9, 9 और 11 20, 20 और 5 25 और 3 28, 28/5 ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गई बेटा बात? इसका भी एक वो ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। सर ले ले लिया लिया। बेटा? आगे चले बेटा नेक्स्ट वर्कशीट पे। यस सर। चलिए, तो तुम्हारी साइंस की है, एक और मैथ की आने वाली। ये आ गई बेटा मैथ्स की वर्कशीट। तो देखिए यहाँ से आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि ये सब चीज क्लियर हो जाए। ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जैसे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मीन पूछा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्राई योर सेल्फ में आ रहा है, इसको करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे हम, और आप ध्यान से देखिएगा। ये दिखाई देगा क्वेश्चन आपको सभी को या नहीं? यस सर, दिख रहा है। अब देखिए इसकी टेबल बनाएंगे हम। आप भी टेबल बना लीजिए जल्दी से। ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा क्लास इंटरवल, दैट इज क्लास इंटरवल एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब है लिटरेसी रेट है कोई, जैसे यहाँ पे 45 से 55 के बीच में, वो 3 लोगों का है, 3 सिटी में। 3 सिटी में दे रखा है FI। ये 55 से 65 का जो लिटरेसी रेट है वो 10 मेंबर्स का है या 10 सिटीज का है। तो 45 टू 55 सबसे पहले लिख लो, फिर 55 टू 65, फिर 65 टू, ये क्लास इंटरवल कंटिन्यूस दे रखा है, फिर 75 टू 85 और फिर 85 टू 95। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? FI लिख दो। FI क्या मिलेगा? जो दे रखा है ना, 3, 10, 11, 8 और फिर 3। ठीक है। फिर आप निकालेंगे यहां से XI।
xi क्या होता है बेटा, जो ये दोनों होते हैं ना लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटरवल की, इसको बाई 2 कर देते हैं। ठीक है, कितना बन गया बेटा, 5 5 10 कैरी 1, फिर 5 5 10 100 बन गया शायद, ये 100 बटे तो 50 आ गया, कोई दिक्कत? अब इन नो दोनों को सर। ऐड करोगे तो ये बनेगा 120, है ना। और बटे 2 करोगे तो 60 आएगा। कहने का मतलब वो जो क्लास इंटरवल इनके बीच का डिफरेंस है 10, वो 10 इसके अंदर ऐड करते जाइए, तो ये 70 हो गया या 80 हो गया 90 हो गया। पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया, एक्सआई कैसे निकालते हैं, या एक बार और बताओ बेटा, बोलो। नहीं सर, आ गया सर। अगर नहीं समझ में आया तो बेटा आप पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जब नहीं समझ में आया तो स्टेप पूछ लो। क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और बाई 2 कर देते तो 50 मिल गया यहाँ। फिर जो क्लास इंटरवल इनके बीच में डिफरेंस आना, कितने डिफरेंस इनके बीच में बोलो, 10 का ना, 10 10 ऐड करते जाओ। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ पे, देखो जो हमारा फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड जो है, ये सबसे आसान कैलकुलेशन आती है इसके अंदर। ये एक्स बार का मीनिंग क्या होता है बेटा, मीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए दैट इज एज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो यहाँ पर एच होता है बेटा क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल लिख लो इन चीजों को, जो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, इनके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा 10। फिर होता है ए, इसको बोलते हैं हम एज्यूम्ड मीन, मतलब जो हमने एक्स आई में से कोई बीच की वैल्यू मान लेते हैं। तो देखो इन 50 से लेकर 90 के बीच में तुम्हें बीच में नंबर कौन सा नजर आ रहा है, शायद 70 नजर आ रहा होगा, तो इसको हम ए मान लेते हैं। हमेशा कैलकुलेशन करने का तरीका यही है। अब यहाँ पे निकालते हैं यूआई। यूआई निकालते वक्त हम, या पहले एक्स आई माइनस ए निकाल लो फिर यूआई निकाल लेंगे। तो सबसे पहले एक्स आई माइनस ए क्या माना आपने 70, ठीक है। तो बताओ जी, यहाँ पे एक्स आई का मान कितना है 50, तो 50 रखो फिर -70, कितना बन गया ये बेटा, -20। अगली बार एक्स आई की वैल्यू कितनी है बेटा बोलो, -10। नहीं 60 है, तो 60 माइनस 70 करोगे -10। यस, आपने ठीक बोला था। अब की बार ए को क्या लेना है हमने, 70, मतलब ए को नहीं, एक्स को, एक्स आई को 70 रखा, तो 70 माइनस 70 कितना हो गया बेटा, 0। सुनाई दे रहा है क्या कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। अगली बार बताओ क्या लिखूंगा, एक्स आई की जगह 80 और 70 तो फिक्स्ड है, तो ये बच गया 10। फिर कितना बना, 90 माइनस 70 कितना हो गया 20। अब यूआई क्या समझाया था बेटा मैंने, अभी भी लिखा हुआ है। यूआई जो होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, क्लास इंटरवल। यानी यूआई की वैल्यू बोलेगी बनेगी एक्स आई माइनस 70 अपॉन कितना बनेगा 10, जो इनके पीछे क्लास इंटरवल है बेटा 10। तो आप बताओ एक्स आई माइनस 70 तो हमारा निकला हुआ है, इसको किससे डिवाइड कर दूं, 10 से, तो कितना बनेगा ये -2। 10 से डिवाइड किया -1, 10 से डिवाइड किया 0, 0/10 तो 0 ही होता है यार। ये 1 और ये 1, यहां तक क्लियर भाई। अब यहाँ पे एक टेबल हम अपनी और बढ़ा लेते हैं, एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं मतलब टेबल में। अब निकालना है हमें एफ आई इंटू यू आई, यानी कि यू आई और एफ आई के प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की समझ में आए, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो उनका प्रोडक्ट है एफ आई। चला जा। बेटा म्यूट रखो अपनी आवाज, अगर कुछ पूछना नहीं चाह रहे तो। एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट, तो एफ आई तो यहाँ दिखाई दे रहा है शायद, और यू आई ये रहा। इन दोनों मल्टीप्लाई करना कितना बनेगा बेटा, करो, -6। वेरी गुड। इसको मल्टीप्लाई करो, -10। इसको मल्टीप्लाई करो 0, इसको मल्टीप्लाई करो 8, इसको मल्टीप्लाई करो 3। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है उनका, समीशन। तो सिग्मा एफ आई यू आई एड करो, ये कितना हो गया -16, और ये प्लस का कितना हो गया 8 3 11। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का कितना बचेगा 5। और सिग्मा एफ आई कहाँ है, ये रहा। सिग्मा एफ आई मतलब जितने एफ आई उनका सम, तो 11 और 10 हो गए 21, है ना। 21 और 3 24, 24 और 8 22, 22 और 3 25, चलेगा भाई। एक बार देख लो, 8 और 3 11, 11 दूनी 22, 22 और 20, 22 और 10 11,
11, 22, 22 और 10 कितने हो गए भाई? 32, 32, 3, 35 बन रहा है, नहीं तो 25 थोड़ा बन रहा है। ध्यान से देख लो बेटा, चेक करके बताओ सिग्मा एफ आई इतने बन रहा है। तरियाई ने जोड़ भी नहीं सकते क्या? बोलो, 35 करेक्ट है भाई? हाँ सर। तो फिर बोलो ना आगे। अच्छा, ए हमने क्या माना था? 70। सिग्मा एफ आई यू आई कितना होगा? -5। सिग्मा एफ आई हो गया 35, और क्लास इंटरवल कितना है बेटा? 10, इनके बीच का डिफरेंस 10। ठीक है, 5 सत्ते 35 आ गया, ये हो गया 70, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 10/7, तो हो जाएगा 749 -10/7। रिजल्ट कितना बन गया भाई? 480/7। ऐसे छोड़ दो या फिर इसको डिवाइड कर लो, तो 7 6 42 आएगा। 42 के बाद कितना बचेगा? 6 0, 7 8 56 आएगा, 4 बच जाए, 4/7 41 तो जाए आंसर। ठीक है, ये भी आंसर चलेगा। क्लियर हो गया बेटा या नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन सर, आते ले आते लिया। आगे चलो बेटा, ये क्वेश्चन आता ही आता है, इसको तैयार कर लो। कहो तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा और करा दूं, कराओ हाँ बेटा? सर। हाँ चलो सर। एक क्वेश्चन और देखो, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और देखो तो मजा आ जाएगा इसके अंदर, फिर कोई दिक्कत ही ना आने की बिल्कुल भी। अगर इसको हम ढंग से समझ गए ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आने की। ये समझो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पक्का, कोई टेंशन ही नहीं। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। ये भी देखो बेटा, जो सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है इसका अनसोल्ड, सोल्ड वाले और कर लेना है इसमें से। ठीक है बेटा, ऊपर सेम ही लिखे, लेकिन मैं तुम्हें स्टेप डेविएशन का एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। जब क्लास इंटरवल दे रखे हो तो हमेशा इसी मेथड को यूज करें। फिर से टेबल बनाना चालू कर दो आप सभी बच्चे। यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास इंटरवल, फिर यहाँ लिखेंगे हम एफ आई, फिर यहाँ लिखेंगे हम एक्स आई, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स आई माइनस ए, फिर हम लिखेंगे यू आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, फिर लिखेंगे एफ आई यू आई। तो यहीं तक शायद हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी बेटा। समझ में आया? इसको रब कर देते, जरूरत पड़ेगी तो बना लेंगे दोबारा, वैसे मुझे लगता नहीं कि जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर यहाँ तक? सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? क्लास इंटरवल, बोलो कितना है? 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50, 50 to 60। हो गया काम खत्म है सारा। अब आ जाओ एफ आई। क्या क्या है बेटा? नंबर ऑफ, जब भी एम्प्लॉय नंबर ऑफ कुछ लिखा होगा तो एफ आई को रिप्रेजेंट करेगा। 47, 32, 21, 45 एंड 35। अब हम आगे चलते हैं। क्या है भाई? अब हमें निकालना है एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता था बेटा? इन दोनों को जोड़ के क्या करते थे? 1/2। कितना हो गया? 15। तो ये मिल गया 15, और फिर जो क्लास अगर दोबारा जोड़ोगे तो 50/2 तो 25 आएगा। 25। तो 25 क्या है? इसमें 10 10 ऐड करते जाओ तो ये रिजल्ट मिल जाएगा बेटा। क्लियर बेटा? तो ये एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालता था मैं, याद दिलाओ, पीछे देख के चेक करके बताओ। एक्स आई माइनस ए निकालते थे ना बेटा? म्यूट रखिए बेटा, अगर कोई बात पूछनी है तो पूछो, नहीं तो म्यूट हो। अब एक इसमें चुनते थे, इसी में से कोई मिड वैल्यू, तो मैंने यहाँ पे ए को इससे सेलेक्ट कर लिया। स्मॉल ए लिख लो, कैपिटल लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 35। अब एक्स आई की वैल्यू तो ये उठानी है, और ए हमने फिक्स कर लिया, ये हमारा ए है, तो हमने ये वैल्यू निकाली है एक्स आई माइनस ए की। देखा जाए तो ए हमारा 35, इसी में चूज करना है, इसी में सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 - 35 कितना आएगा बेटा? बताओ। अरे एक्स आई कीजिए 15, अब ए तो 35 ही है, कितना बना ये माइनस का? बोलो 20। हाँ सर 20। फिर 25 रखेंगे एक्स आई की जगह, कितना बनेगा? माइनस का 10। 10। ये 0 बनेगा, और फिर ये कितना बनेगा? 10, और ये कितना बनेगा? 20। अब क्या निकालेंगे हम? यू आई। यू आई क्या होता है बेटा? एक्स आई माइनस ए की जो वैल्यू आई है उसको क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दो।
दैट इज h। कितना है बेटा 10। 10 से डिवाइड करो कितना मिलेगा -2 -1 0। बेटा कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक ठीक है। यस सर। अब निकालेंगे हम एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो मीन है जो कि x बार है फॉर्मूले में, वो क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। ठीक है, तो करो जल्दी से एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई, यानी इस और इसकी मल्टीप्लाई। कितना हो गया बेटा 7 दूनी 14, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9। माइनस का आएगा नहीं, बोलना। एक प्लस एक माइनस है, माइनस का 32। इसको करोगे 0, ये कितना बनेगा 45, ये कितना बनेगा 70। प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, 7 तो 4 11, माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, कितना हो गया 4 2 6 और 9 3 12। समझ में आया बेटा, ये माइनस का हो गया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 126 में से 115 जाएगा, तो एक तो यहाँ बच गया बेटा और एक यहाँ बच गया, लेकिन किसका बचेगा, कौन सा बड़ा है, माइनस का। तो ये सिग्मा एफ आई यू आई हमारा कितना आ गया बेटा 11 आ गया, नहीं आ गया, और वो भी माइनस का। अच्छा अब सिग्मा एफ आई करो भाई, कितना बन रहा है 7 और 2 9 और 1 10 और 10 20 का 0, कैरी 2, तो 4 2 6 6 और 3 9 9 और 2 11 11 4 15 15 और 3 18। एक बार ध्यान से दोबारा कर लो, 5 और 5 10 और 11 11 और 9 20 2 कैरी, फिर यहां से को 3 और 4 7 और 2 9 9 और 3 12 12 4 16 17 18, बिल्कुल ठीक है। तो ए की वैल्यू तो हमारी 35 है बेटा। सिग्मा एफ आई यू आई -11 है, यही लिखो, अपॉन सिग्मा एफ आई 180 इंटू एच कितना है बेटा जी 10, क्लास इंटरवल। ठीक है, कितना हो गया 10, दिखाई दे रहा है या नहीं? अरे ये वाला यस सर। ठीक है, तो ये कट गया बेटा इससे, ये आ गया 35 प्लस माइनस माइनस आ गया बटे 11। अब 18 ले लो एलसीएम, तो 18 मल्टीप्लाई को 18 पंजे 90 9 और 18 54 और 9 कितना हो जाएगा 63 -11, ये बच गया 10 में से 1 गया 9 और 12 में से नहीं 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बचेगा 2 2 में से 1 गया तो 1 और ये 6 बेटा, ये आ गया। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, आप कहो तो इसे 18 से डिवाइड कर लो फिर आंसर आ जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया? ले लिया। क्लियर है बेटा कहानी? तो मैंने आपकी बेटा ये वाली वर्कशीट भी कंप्लीट कर दी। क्लियर है? चले आगे। यस। यस सर। चलो और वर्कशीट देख लीजिए, आपका मन है तो। 2 वर्कशीट कंप्लीट कर दी है बेटा। अगली वाली वर्कशीट ये भी देख लो, इसमें भी शायद आपसे मीन ही पूछ रहा है वो, या नहीं? तो इसको भी हम उसी मेथड से निपटा देंगे क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे क्या है, कई बार वो अननोन के डाल देता है ना, के ऐसा कुछ वैल्यू नंबर डाल देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई वाले मेथड का यूज कर लेंगे, यानी कि शॉर्टकट मेथड जो होता है तुम्हारा उसको यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड ये रहा। जब भी कभी आपसे वो कहे ना कि जैसे यहाँ पे क्यू अननोन दे दिया, यहाँ पे एफ अननोन दे दिया, है ना, क्लास इंटरवल वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर हम जो है दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि क्वेश्चन इजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं उससे करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। टाइम तो ज्यादा नहीं लगेगा, कहो तो उससे ट्राई करके देखूं ना बेटा? एक बार उससे ट्राई करते फिर इससे कर लेंगे, ठीक है? अननोन ही क्वेश्चन उठाते हैं, ये वाला कौन सा वाला पार्ट, सेकंड क्वेश्चन उठा लूं, बताओ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मीन का। आप ये देखो वर्कशीट क्या जबरदस्त बनी हुई है, मतलब आप चाहें तो हर चीज सीख सकते हैं इसके अंदर। आप देखो ये वर्कशीट में उन्होंने टेबल दी है, तो आप देखो, अरे तेरी मान जा भाई, हाँ ये टेबल नजर आ रही है। अब कहता है मीन जो है इसका 25.2 है, देन वैल्यू ऑफ के। तो एक बार आप नोट नहीं करना, मैं जरा एक बार एक मेथड से, शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है? उससे नहीं होगा तो एफ आई डी आई वाले मेथड से कर लेंगे, है?
लेकिन हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किसी मेथड से कभी भी किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा, क्या बोल रहा हूँ? यस सर। जी सर। चलो, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्लास इंटरवल लिखा, विच इज बोलो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। अब यहाँ पे हमने FI लिखा, दैट इज 8, 12, 10, 11 एंड K। क्या निकालोगे अब? XI। तो इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे तो 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा करोगे कितना आएगा? 15। 10 ऐड हो रहा है, 25, 35 और 45। बताओ यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब क्या निकालोगे? XI माइनस ए किसको लोगे बेटा? इनकी बीच की वैल्यू, बीच में 25 ही आ रहा है, तो ये हमारा ए का काम कर रहा है। तो 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा? माइनस का 20। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 10, 0, ये 10 और ये 20। अब हम क्या निकालेंगे? UI। क्या होता है बेटा? XI माइनस ए अपॉन क्या करना पड़ेगा हमें? बोलो। जब मेरा पढ़ाने का फायदा क्यों? आपको ये नहीं पता? पीछे कॉपी में तुमने लिखा हुआ है XI माइनस ए अपॉन क्या था यहाँ पे? 10। 10 से मतलब H। तो ये तो 20 आ गया, तो केवल 10 से डिवाइड करना है, तो ये -2 आएगा, ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालते थे हम? FI इंटू UI। तो FI इंटू UI का मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया बेटा? बोलो। -16 कितना हो गया बेटा? -12 कितना हो गया बेटा? 0 कितना हो गया बेटा? बोलो। 11 11। और ये 2K। तो हमारा जो फॉर्मूला x बार का है, जो कि मीन का फॉर्मूला है, क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। तो सिग्मा FI निकालो, कितना बना यहाँ से? 8 और 12, 20 और 10, 30, 30 और 10, 40 और 41, 41 का प्लस किया आ गया। के तो अलग से लिखना पड़ेगा बेटा, एक बार जोड़ लो। 8 और 12, 20, 20 और 10, 30 और 10, 40 और 41। ठीक है जी। और मीन की वैल्यू कितनी रखी है बेटा? यहाँ देखो ध्यान से, 25.2। हाँ जी, ए का मान कितना होता है? ये हमने ए मानते 25 प्लस सिग्मा FI UI, ये रहा। कितना हो गया बेटा? 16 और 12 कितने हो गए? माइनस के 28 और ये प्लस का 11 है और 2 के अलग से है, तो 11 इसमें से घटा दो, कितना बच गया? 7 और 1। ये प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा? माइनस का 17। और 2 के आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टिंक्ट है, उससे अलग है। ठीक है जी, वैल्यू रखो सिग्मा FI UI की कितनी है? -17 प्लस 2K अपॉन सिग्मा FI कितना है बेटा? 41 प्लस K इंटू H कितना है बेटा? बोलो। 10 क्लास इंटरवल। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको इधर ले आइए, इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? 25.2 माइनस 25 -17 प्लस 2K अपॉन 41 प्लस K इंटू 10। ये कितना बच गया बेटा? 25.2 में से 25 गया तो 0.2, -17 प्लस 2K अपॉन 41 प्लस K इंटू 10 अलग से। इसका डेसिमल काट लो, 10 आ गया, 2 से 2, 1 2, 2 पंजे 10, और इस 10 को नीचे ले आओ। कितना बन जाएगा बेटा? ये 1/50 बन जाएगा, नहीं जब ये नीचे आएगा तो -17 प्लस 2K अपॉन 41 प्लस K। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 41 प्लस K कितना आ गया बेटा? इक्वल टू 50 से करो, 17 पंजे 85, तो 1 0 ये आ जाएगी, प्लस ये 5 दूनी 10 यानी 100K। अब इसके को तो इधर ले आओ तो ये तो जाएगा 99K। अरे 100 में से 1 के कट जाएगा, और इसको इधर ले जाओ तो 41 प्लस 850, 99K कितना हो गया बेटा? दिस प्लस दिस, ये कितना बनेगा? 1 और 5 और 4 9 8। ठीक है जी, तो K की वैल्यू आ गई 891 अपॉन 99। यही बना ना? अब इसे 3 से काट, 11 से कट जाएगा तो मजा आ जाएगा। हाँ 11 से कट रहा है, 11 8 88, 1 बचा और 11 11 11 से 9 आ गए और 9 9 81।
नो आंसर आ गया बेटा, के की वैल्यू आ गई 9। स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये मेथड उसमें भी काम कर रहा है, उसने FIDI से करा है, हमने इसको ऐसे ही कर दिया स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, याद रखेंगे। और ये Yes, sir. फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। सबसे अच्छा क्लास इंटरवल के लिए यही यूज Yes, करेंगे sir. मुझे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। यस सर। तो अब आप देखिए कि मैंने आपको ये क्वेश्चन भी करा, ये वाला कर लोगे आप अपने आप, इसके अंदर वही है, सेम स्टेप डेविएशन मेथड से कर लोगे, इसके अंदर तो के भी हाँ नहीं सर है। कर लेंगे। यस सर कर ठीक है। लेंगे। तो इसको भी के वाले मेथड से कर लेना है। तो इस तरह से बेटा मैंने आपकी यहाँ पे 3 वर्कशीट्स आपको समझा दी। ठीक है, एक 74, 75, 76 क्लियर है। तो इसका Yes, sir. काम बेटा करके मुझे भेज देना। ओके ओके सर। सर।